हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ, वर्णों का उच्चारण स्थान। जी हाँ मित्रों, आज का सेशन है वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ से टेट, सी टेट, डीलेट, बीएड आदि की परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अजय भटनागर एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे इसी प्रकार के वीडियोज आप लोगों तक पहुँचते रहें। आइए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्णों का उच्चारण मुख द्वारा होता है। उस समय हमारी रसना यानी जिह्वा, जीव मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है, उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान निम्न प्रकार के होते हैं मित्रों, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ तथा ओष्ठ दंत। ये उच्चारण स्थानों के नाम हैं। इनके अंतर्गत बहुत सारे वर्ण आते हैं और इन वर्णों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक सूत्र थोड़े थोड़े छोटे छोटे हम याद कर लेंगे तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करना थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे कंठ, पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे अ, क, ख, ग, घ, ङ और हा, और आपका ये विसर्ग, ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे इनको याद करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन एक सूत्र है, वो सूत्र है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ। अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ, ये एक सूत्र है। अगर इसको हम याद कर लेंगे तो कंठ के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण याद हो जाएंगे। जैसे सूत्र में दे रखा है अ, तो देखिए आ दे रखा है इसमें है, और कु, कु इसके आगे ये कु दे रखा। कु का मतलब होता है पूरा वर्ग, यानी जिस जो वर्ग है ना, वर्ग जैसे वर्ग 5 होते हैं। कौन से 5 वर्ग हैं? कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, तवर्ग, पांचवा है पवर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, यानी क, च, ट, त, प, इनमें अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, जैसे क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, लेकिन क वर्ग ना कह के इसको हम कु कह दें तो इसका मतलब है पूरा वर्ग, यानी क, ख, ग, घ और ङ, ये कवर्ग। इसी प्रकार से चवर्ग कहें तो चवर्ग को हम चू कह सकते हैं, चू यानी च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। इसी प्रकार से सारे वर्ण आ जाएंगे। तो कु का मतलब यहाँ पे हो गया है, ये सूत्र में दे रखा है कु। कु का मतलब क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण हो गए। तो 5 वर्ण ये कु यानी कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम मेरा नाम इसमें दे रखा है वर्ण हा, और हा दे रखा है इसमें, ठीक है। और विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम का मतलब होता है विसर्ग, ये देखो विसर्ग। तो इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी आ, सूत्र में दे रखा आ और कु, कु का मतलब का, ग, घ, ङ और विसर्ग और हा, ये हा दे रखा, और विसर्ग, विसर्जनीय नाम माने विसर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार से तालु, तालु के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, देखिए सूत्र से समझते हैं। सूत्र है इचु यशा नाम तालु, यानी सूत्र में दे रखा ई, तो ई और चू का मतलब च, छ, ज, झ, य, और या दे रखा इसमें ये या, और ये सा, ठीक है, ये सा।
इनका उच्चारण स्थान तालु है। अगला मेरा है उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ऋ, ट, ठ, ड, ढ और अण और र और ये सा। ये वर्ण मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। तो इन वर्णों को याद करने का एक सूत्र है रि तू रसा नाम। थोड़ी इस सूत्र में मिस्टेक है दो जगह। यहाँ पे जो तू लिखा है तू की जगह पे ये टू हो जाएगा, और जहाँ पे ये सा लिखा है ये वाला सा की जगह पे ये वाला सा हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे, इसका सही उच्चारण होगा इस सूत्र का ऋतु रसा नाम मूर्धा। ये ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो यानी सूत्र में ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी ऋर तू को है वो टू पढ़ा जाए और ये इस सा को ये वाला सा पढ़ा जाए। तो इसके अंतर्गत कौन, यानी मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये दे रखे ये आते हैं, और सूत्र के माध्यम से हम इसको सरलता से याद करेंगे। यानी ऋर ऋर और यहाँ पे टू, टू का मतलब ट ठ ड ढ अणा और ये वाला सा, ठीक है, षटकोण वाला, और रा, ये इससे पहले सा से पहले जो रा दे रखा है ये आपके मूर्धा हो गए, मूर्धा वर्ण हो गए, यानी मूर्धा उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो गए। अगला आपका ये 4 नंबर दे रखा है दंत। दंत के अंतर्गत आने वाले वर्ण लिरी, त, थ, द, ध, न, ल और सा। ये वर्ण जो हैं ये सभी वर्ण दंत कहलाएंगे। इनको याद करने के लिए एक सूत्र है लिरी तू लसा नाम दंता। यानी लिरी तू का मतलब ता था द ध ना, यानी पूरा वर्ग, ठीक है, और सूत्र में दे रखा है ला, तो ये ला, और सा, तो ये सा हो गया। इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसी प्रकार से अगला आपका है ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से हैं? उ, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो ये सूत्र के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे उ, सूत्र में उ दे रखा तो उ, और यहाँ पे पा नहीं होगा, यहाँ पे छोटू उ की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो पू, पू का मतलब पूरा वर्ग, पा वर्ग पूरा, पा फा बा भा मा, और उपपद मान्या नाम यानी और माँ का उच्चारण स्थान ये ओष्ठ है। उपपद मान्या नाम ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे देखते हैं नासिका। नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ये नासिका उच्चारण स्थान है। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिका कहलाता है। जैसे उ, य, ण, न, मा। इसका सूत्र है यम गणनम नाना नासिका। यम गणनम नाना नासिका, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है, जैसे का गा वहाँ, जा सा जा और यहाँ, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो नासिका कहलाता है। ये सूत्र है यम गणनम नाना नासिका, ठीक है। अगला मेरा सूत्र है, उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ये कंठ तालु, तो कंठ तालु के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे ए, आए, ठीक है, ये दो वर्ण आएंगे। इसका सूत्र है ए दयतो कंठ तालु, ए दयतो कंठ तालु, ठीक है। अगला है 8 नंबर पे मेरा कंठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ ये दोनों उच्चारण स्थान एक साथ से उच्चरित होते हैं। जो शब्द अक्षर हैं, वर्ण हैं ओ और औ। इसका सूत्र ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। अगला अंतिम है ये वा, यानी ओष्ठ दंत। ये मेरा उच्चारण स्थान है ओष्ठ दंत के अंतर्गत कौन सा वर्ण उच्चरित होता है? यानी ओष्ठ दंत उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है? तो केवल आपका ये वा है, बकारस एव दंतोष्ठम। ये आपका सूत्र है, बकार एव दंतोष्ठम, यानी बकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है, ठीक।
ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।